हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन स्टोरी हिंदी। आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पिनोकियोज एडवेंचर्स, पिनोकियो के कारनामे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Once upon a time, in a small town, there lived a carpenter who made wooden items named Antonio. एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में लकड़ी का सामान बनाने वाला एक कारपेंटर रहता था जिसका नाम एंटोनियो था। एंटोनियो वॉज फेमस फॉर हिज क्राफ्ट्समैनशिप। एंटोनियो अपनी कारीगरी के लिए मशहूर था। The things he made were not only useful but also beautiful. उसकी बनाई हुई चीजें सिर्फ उपयोगी ही नहीं बल्कि सुंदर भी होती थीं। One day, while he was walking through the forest, he noticed a unique piece of wood. एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तो उसकी नजर लकड़ी के एक अनोखे टुकड़े पर पड़ी। The wood was so beautiful that, as soon as Antonio saw it, he got the idea to make something special from it. लकड़ी इतनी खूबसूरत थी कि जैसे ही एंटोनियो ने उसे देखा, उसके मन में इससे कुछ खास बनाने का विचार आया। I will make a magnificent table from this wood, Antonio said to himself, and took the wood home. इस लकड़ी से मैं एक शानदार टेबल बनाऊंगा, एंटोनियो ने खुद से कहा और लकड़ी को अपने घर ले आया। As soon as he reached home, he immediately took out his tools and began working. घर पहुंचते ही उसने तुरंत अपने औजार निकाले और काम में जुट गया। As soon as he made the first leg of the table, he suddenly heard a strange voice coming from it. जैसे ही उसने टेबल का पहला पैर बनाया, उसे अचानक उसमें से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। Ouch! Don't hit me, the voice said. Ouch! मुझे मत मारो, आवाज ने कहा। Antonio's heart started beating rapidly. एंटोनियो का दिल जोरन से धड़कने लगा। He stepped back in fear. How is this possible? The wood is talking, he muttered to himself. वह घबराकर पीछे हट गया। यह कैसे हो सकता है? लकड़ी बोल रही है, उसने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा। Filled with fear and doubt, Antonio decided to give the wood to his old friend, Geppetto. डर और संशय से भरे एंटोनियो ने उस लकड़ी को अपने पुराने दोस्त जेपेटो को देने का फैसला किया। Geppetto was a simple-natured poor man, but he had a special skill. जेपेटो सरल स्वभाव का एक गरीब इंसान था, लेकिन उसमें एक खास हुनर था। When Antonio told him about the wood, Geppetto could not believe it. जब एंटोनियो ने उसे लकड़ी के बारे में बताया, तो जेपेटो को यकीन नहीं हुआ। He examined the wood carefully, then smiled and said, There is something special about this wood. I will make a puppet from it that can talk. उसने लकड़ी को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस लकड़ी में कुछ खास है। मैं इससे एक कठपुतली बनाऊंगा, जो बोल सकेगी। And so, Geppetto picked up his tools and got to work. और इस तरह जेपेटो ने अपने औजार उठा लिए और काम में लग गया। While creating the puppet, he named it Pinocchio. कठपुतली का निर्माण करते हुए उसने उसे पिनोकियो नाम दिया। Pinocchio was as cute as he was mischievous. पिनोकियो जितना प्यारा था, उतना ही शरारती भी था। Geppetto always liked calm and well-mannered children, but Pinocchio turned out
to be the complete opposite. जेपेटो को हमेशा से शांत और तमीज से रहने वाले बच्चे पसंद थे, लेकिन पिनोकियो एकदम विपरीत निकला. When Geppetto finished making both of Pinocchio's legs, he tried to teach him how to walk. जब जेपेटो ने पिनोकियो के दोनों पैर बना दिए, तो उसे चलना सिखाने की कोशिश की. But as soon as Pinocchio learned to walk, he broke down the door and ran outside. परंतु जैसे ही पिनोकियो ने चलना सीखा, वह दरवाजा तोड़कर बाहर भाग गया. Hey, stop! Geppetto shouted, but it had no effect on Pinocchio. अरे, ठहरो! जेपेटो ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन पिनोकियो पर इसका कोई असर नहीं हुआ. Along the way, Pinocchio's jumping and mischievous behavior caught the attention of a traffic constable. रास्ते में पिनोकियो की उछल कूद और उसकी शरारतें देखकर एक ट्रैफिक हवलदार का ध्यान उस पर गया. Why is this child behaving so badly? He thought. He must not have been raised properly. ये बच्चा इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? उसने सोचा. जरूर इसे सही तरीके से नहीं पाला गया है. The officer tried to stop Pinocchio, but Pinocchio quickly ran away. हवलदार ने पिनोकियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिनोकियो फुर्ती से भाग निकला. In anger, the officer caught Geppetto and put him in jail. गुस्से में आकर हवलदार ने जेपेटो को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया. When Pinocchio, starving from hunger, returned home, he didn't find Geppetto there, and the door was locked. जब भूख से तड़पता हुआ पिनोकियो घर लौटा, तो उसने जेपेटो को वहां नहीं पाया और दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था. He started ringing the neighbor's doorbell loudly. वह पड़ोसी के घर की घंटी जोर-जोर से बजाने लगा. He was so hungry that he kept ringing the bell without stopping. उसे इतनी जोर से भूख लगी हुई थी कि वह बिना रुके घंटी को बजाए जा रहा था. Hearing the continuous sound of the doorbell, the neighbor lady got angry. लगातार घर की घंटी की आवाज सुनकर पड़ोसन को गुस्सा आ गया. She threw cold water on Pinocchio's face and closed the door. उसने पिनोकियो के मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया. Hey, I was only asking for food, said Pinocchio, crying. अरे, मैं तो बस खाना मांग रहा था, पिनोकियो ने रोते हुए कहा. Soaked in water, Pinocchio sadly went back home. पानी में भीगा हुआ पिनोकियो निराश होकर घर वापस चला आया. He tried to climb in through the window, but got stuck in it. वह खिड़की के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, परंतु खिड़की में ही फंस गया. Just then, a policeman was passing by. तभी उधर से एक पुलिस वाला गुजर रहा था. He saw Pinocchio stuck in the window and assumed he was a naughty boy trying to steal something. उसने पिनोकियो को खिड़की में अटके हुए देखा और समझा कि यह कोई शरारती लड़का है जो कोई चीज चुराने की कोशिश कर रहा है. Without thinking, he hit Pinocchio with a stick and Pinocchio fell inside the home. बिना सोचे समझे उसने पिनोकियो को डंडा मारा और पिनोकियो घर के अंदर जा गिरा. Feeling wet and cold, Pinocchio lit the stove and sat down beside it. भीगने और सर्दी लगने की वजह से पिनोकियो ने स्टोव जलाया और उसके पास बैठ गया. Soon, he fell asleep. जल्द ही उसे नींद आ गई. When he woke up in the morning, he saw that one of his legs had completely burned into coal. जब वह सुबह उठा, तो उसने देखा
कि उसका एक पैर पूरी तरह से जलकर कोयला बन चुका था। When he tried to walk, his whole leg broke, and Pinocchio fell hard to the ground. जब उसने चलने की कोशिश की, तो उसका वह कोयले का पैर टूट गया और पिनोकियो जोर से जमीन पर गिर गया। Now Pinocchio couldn't even stand. अब पिनोकियो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। Seeing himself in this condition, he began to cry loudly. अपने आप को इस हालत में देखकर वह जोर-जोर से रोने लगा। By then, Geppetto had been released from jail and returned home. तब तक जेपेटो भी जेल से रिहा होकर घर लौट आया। When he saw Pinocchio in this condition, he quickly took some new wood and made him a new leg. जब उसने पिनोकियो को इस हालत में देखा, तो जल्दी से नई लकड़ी लेकर उसका पैर बना दिया। As soon as Pinocchio got the new leg, he became very happy and realized how much his father loved him. नया पैर लगते ही पिनोकियो बहुत खुश हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। My son, why do you act so mischievously? See, because of your mischief, you faced so much trouble, Geppetto lovingly explained to him. बेटा, तुम इतनी शरारत क्यों करते हो? देखा ना, इन शरारतों की वजह से तुम्हें कितनी परेशानी हुई, जेपेटो ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। Forgive me, Papa. Now I will be a good boy and will also go to school, Pinocchio promised. मुझे माफ कर दो पापा, अब मैं एक अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा और स्कूल भी जाऊंगा, पिनोकियो ने वादा किया। Hearing this, Geppetto started wondering how he would send him to school, as he did not have that much money. यह सुनकर जेपेटो सोच में पड़ गया कि वह उसे स्कूल कैसे भेजेगा, उसके पास तो उतने पैसे नहीं थे। After thinking for a while, he went to the market, sold his coat, and bought books for Pinocchio. कुछ देर सोचने के बाद वह बाजार चला गया और अपना कोट बेचकर पिनोकियो के लिए किताबें ले आया। Seeing this, Pinocchio said, Papa, you sold your coat just to send me to school? यह देखकर पिनोकियो ने कहा, पापा, आपने मुझे स्कूल भेजने के लिए अपना कोट बेच दिया? To this, Geppetto replied, Son, don't worry about me and get ready to go to school. इस पर जेपेटो ने कहा, बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। Pinocchio agreed with his father and said, All right, Papa, I will go to school every day and make you proud. पिनोकियो अपने पापा की बात से सहमत हुआ और कहा, ठीक है पापा, मैं रोजाना स्कूल जाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। The next day, Pinocchio woke up early in the morning, got ready, and set out for school. अगले दिन पिनोकियो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। On the way, he saw a large crowd gathered at one place. रास्ते में उसने एक जगह लोगों की काफी भीड़ देखी। He ran over to the spot and asked a man standing in the crowd, What is happening here? वह दौड़ा दौड़ा उस जगह पर पहुंचा और भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? The man replied, There is a puppet show going on here. उस आदमी ने कहा, यहाँ एक पपेट शो चल रहा है। To this Pinocchio said, Wow, a puppet show? I want to see the puppet show too. इस पर पिनोकियो ने कहा, अरे वाह, पपेट शो? मुझे भी ये पपेट शो देखना है। But I don't have any money. What should I do now?
लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब क्या करूं? Just then, an idea struck Pinocchio. तभी पिनोकियो को एक तरकीब सूझी। He immediately went to a scrap dealer and sold his books to get some money. वह तुरंत एक रद्दी वाले के पास गया और अपनी किताबें बेचकर कुछ पैसे ले आया। He then bought a ticket with that money and went to see the puppet show. फिर उसने उन पैसों से पपेट शो की टिकट खरीद ली और शो देखने चला गया। दोस्तों, ये कहानी दूसरे भाग में जारी रहेगी। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।